शांति। आज 27 सितंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 27th September 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। चारों तरफ इस समय नवरात्रि पर्व की धूमधाम है। बहुत सेंटर्स पर नवरात्रि निमित्त चैतन्य देवियों की झांकी, शिविर या कोर्स आदि कार्यक्रम रखे हुए हैं। बाबा के योगी बच्चे पहले से ही तैयार है भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। भक्त इस समय बाबा ने जैसे पहले ही मुरलियों में कहा है कि भक्ति भी अति में जाएगी, सब अति में जाएगा। माया भी अति में होगी, भक्ति भी अति में होंगी। और बाबा ने जो कहा था कि हाहाकार के बीच में जय जयकार होगी, तो इसकी तैयारियां हो रही है जोर शोर से। बाबा के योगी बच्चे जानते हैं कि हमको इन दिनों शिव शक्ति स्वरूप बनकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे देवियों के भक्त, इवन फॉर दैट मैटर, जो सिद्धियां चाहते हैं वो शक्तियों से ही लेते हैं। तो जो बाबा के बच्चे जिन्होंने अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, जो स्वयं कामधेनु बन चुके हैं, तृप्त संतुष्ट है, बाबा की याद में रहते हैं, वो स्वमान लेकर इन 9 दिनों विशेष साधना करते हैं, ताकि हम बाबा ने जो हमको सेवा के लिए निमित्त बनाया है वो सेवा हम कर सके, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। तो अभी त्योहार के दिन है, कंटिन्यूअस। गणेश चतुर्थी गई, अभी नवरात्रि आई, फिर दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, कंटिन्यूअस त्योहार है। तो एक उत्साह का वायुमंडल है और साथ में इच्छाओं की अग्नि भी लगी हुई है। आज बाबा ने इसी इच्छाओं की अग्नियों के ऊपर मुरली चलाई है। सभी बात मुरली की आज की केवल एक कामना शब्द में आ जाती है। वैसे आज वरदान में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि स्वमान में स्थित रहने से हद की इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। मुझे लगता है ये जो बात है ये क्रक्स है। क्रक्स माना बीज है। वैसे भी अगर बुद्ध धर्म की बात कहे तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इच्छा दुख का कारण है, ऐसे उन्होंने कहा। और उन्होंने भी वही भगवत गीता की बात कही कि ये दुखालय है, माना दुखों की दुनिया है, जिसको भगवत गीता में कहा मृत्यु संसार सागर या दुखालयम अशाश्वतम। ये भगवत गीता के शब्द हमने बहुत बार देखे हैं। क्यों दुखालय है? क्योंकि इस समय सभी हद की इच्छाओं से बीमार है। हद की इच्छा है। और बाबा शास्त्र में भी कहा है और बाबा भी स्पष्ट रूप से आज कहा हुआ है कि हद की इच्छाएं
कभी भी पूर्ण नहीं होती है। अंडरलाइन करेंगे इसको, बहुत डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे कि हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ऐसे ही नहीं, सभी शास्त्र संत जोर जोर से चिल्ला रहे इस बात के लिए कि आप जिसे सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं है। उन्होंने शब्द दिया है मृग तृष्णा। जैसे वो मृग को, हिरण को लगता है कि आगे पानी है, वो भागता है भागता है, लेकिन वो मिराज होता है, वो सत्य नहीं होता है, वहां पानी नहीं होता है। ऐसे ही माया इस समय हमारे मन के अंदर ऐसे संकल्प उत्पन्न करती है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये माया का ट्रैप समझते नहीं है। जो योगी आत्माएं हैं, जो ज्ञानी और योगी आत्माएं ये माया के ट्रैप को समझ लेते हैं। लौकिक में सभी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। अपनी चेकिंग करना है, कहीं मैं तो इसमें फंसा हुआ नहीं हूँ। क्या मैं अपने खुशी को, क्या मैं अपने संतुष्टता को, संपन्नता को, संपूर्णता को पोस्टपोन तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं मैं ये तो नहीं सोचता हूँ कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा? रॉन्ग। कई लौकिक में भी माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अभी बच्चे होने के बाद कहते हैं कि वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे तो खुश हो जाएंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर अच्छी पढ़ाई मिला, डिग्री, मेडिकल इंजीनियरिंग, जहाँ भी जाना चाहते वहाँ गए तो खुश हो जाएंगे। फिर उनको अच्छा जॉब मिला तो खुश हो जाएंगे। फिर वो शादी हो गई तो खुश हो जाएंगे। शादी होने के बाद बच्चा हो गया तो खुश हो जाएंगे। फिर उनके लिए घर हो गया तो खुश हो जाएंगे। फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अगर आप ये देखो एक आम आदमी की जिंदगी, तो वो अपनी खुशी को किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट करके रखा हुआ है और पोस्टपोन कर रहा है। जबकि बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल, जिसको आज के मैनेजमेंट वाले लोग कहते हैं लाइफ इज हियर एंड नाउ। जीवन में जो भी है अभी इस क्षण है, जिसको आध्यात्मिकता भी कहती है जो भी करना है अब इस क्षण। अगर इस क्षण आप संतुष्ट नहीं है, इस क्षण आप तैयार नहीं है, तो भविष्य में कुछ नहीं होगा इस क्षण, क्योंकि आपके हाथ में केवल यही क्षण है। तो ये जो इच्छाएं है ये क्या करती है चालाकी से, और लगता भी है कि ये ठीक है, ये चालाकी से हमारा ध्यान भविष्य में लेकर जाती है। हमने दूसरे अध्याय में देखा, अर्जुन का प्रश्न देखा, श्रीमद् भगवत गीता सांख्य योग दूसरा अध्याय। आज पूरी मुरली इस दूसरे अध्याय के राउंड घूम रही है। 54वां श्लोक है। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशवा, स्थितधि किम प्रभाषेत व्रजेत किम। मना हे समाधि में रहने वाले, मना सम अवस्था में रहने वाले परमात्मा, स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचाने, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। और भगवान उवाच है 55वां श्लोक, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति, जिसने त्याग किया है सर्व कामनाओं का। जब तक सर्व कामनाओं का त्याग नहीं होता तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान, मन की सर्व कामनाओं का त्याग किया है और जो आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करता है। आत्मा हमारे पास है, हम ही आत्मा है हमारे अंदर। हम संतुष्टता का अनुभव जब करते हैं कि मेरे पास अभी जो भी है, जितना भी है, जहां पर भी मैं हूँ, वो मेरे सुख के लिए पर्याप्त है। एक स्लोगन बहुत वायरल हुआ, फेमस हुआ,
जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये बहुत सुंदर वाक्य है। आपको इमीडिएटली ये शांत कर सकता है अगर आपके अंदर समझ और शक्ति है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नहीं तो माया अलग अलग इच्छाओं को जन्म देके भटकाते रहती है मन बुद्धि को। सबसे बड़ी कंप्लेंट इस समय कि मन बुद्धि भटकती है, एकाग्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि फलानी बात हो जाएगी तब मैं शांत हो जाऊंगी। इसी भाव में एक दूसरा श्लोक आता है 12-12 में, 12वां अध्याय भक्ति योग। सबसे छोटा अध्याय 2 है भगवत गीता में, 12 और 15, जिसको लोग जल्दी बायट कर लेते हैं जो भगवत गीता कंठस्थ करना चाहते हैं। तो 12वां श्लोक है, श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांति अनंतरम। अभी ये बहुत सुंदर है। ये श्लोक कहता है ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ त्याग है वहीं शांति है। यहाँ पर भी त्याग की बात कही गई है। पूरा गीता का सार गीता शब्द में ही छिपा हुआ है। गीता को उल्टा करो तो त्यागी हो जाता है। तो त्याग ही जीवन का सार है, क्योंकि बगैर त्याग के शांति नहीं हो सकती। इसी भाव में दूसरे अध्याय में 71वां श्लोक भी आया हुआ है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में 72 श्लोक है, 71वां श्लोक है, विहाय कामान्य पुमांस शरति निस्पृहा निर्ममो निरंकार शांति अधिगच्छति। शांति कब होगी? जब त्याग होगा। तो चेक करना चाहिए कि मेरे जीवन में कितना त्याग है। त्याग का 7 डेज कोर्स बाबा ने चलाया है 1982 की सातों मुरली, उसमें भी यही कहा है। तो जब तक ये कामनाएं, हद की कामना, आज तो बाबा ने हद का मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। बाबा ने कहा हद का मान, कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी कुछ कम थोड़ी हूँ। तो एक से अनेक इच्छाएं पैदा होती है, और जैसे ही आप स्वमान में या संपूर्ण अवस्था में स्थित होते हो, सभी इच्छाएं शांत हो जाती है। तो स्वमानधारी बनेंगे तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएंगे। माना इच्छा क्या होती है वही हमको नहीं पता, क्योंकि मेरी सभी इच्छाएं शिव बाबा ने पूर्ण कर दी। ये रियलाइजेशन जिसको है, उसी की मन और बुद्धि एकाग्र होगी, और वो शक्ति स्वरूप स्वयं भी अनुभव करेगा और औरों को भी करा पाएगा। तो अपने आप को समझाए भाइयों बहनों, क्योंकि बार बार हमको लगता है, बार बार माया ऐसे लॉजिक देते हैं जिसको बाबा ने कहा ये रावण की जजमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, जरूर करना है, लेकिन रहना वर्तमान में है, संपूर्ण स्वरूप में रहते हुए कर्म करना है। तो जो भी हो, ये पूरा दूसरा अध्याय बाबा ने आज की मुरली में कहा है। 47वां श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन मां फल कर्म फल हेतु मां ते संगस्त्व कर्माणि। हमारा केवल कर्म के ऊपर अधिकार है, उसके फल के ऊपर नहीं। या फिर इसको दूसरी तरह से कहे कि कर्म करने में ही खुशी है, फल कुछ भी हो। यही बात आज बाबा ने कही है कि बाबा ने आज धारणाओं की बात कही है कि महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखे, और सबसे बुद्धिमान देखना हो तो भी यहाँ पर देखे। बाबा ने स्पष्ट कहा है, सावधान किया है बाबा ने, और बार बार बाबा सावधान करता रहता है कि कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर पढ़ाई छोड़ दिया, सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, योग करना छोड़ दिया, तो अजगर पेट में चले जाएंगे। माया अजगर है, खा लेगी, निगल जाएगी। आज भी घुसे की बात आई है, माया घुसा लगाती है तो 1 सेकंड में कर्म बंधन, 1 सेकंड में जीवन मुक्त। तो सेकंड की बात है, रास्ते पर बोर्ड लगा हुआ रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हर सेकंड सावधान रहना है,
मुझे ये बात याद आ रही है, बाबा ने जब मुरली में कहा कि सगाई के बाद छोड़ देते हैं, तो महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कहते हैं, जिन्होंने बहुत सारी आरतियां लिखी है, प्रार्थनाएं लिखी है। उनके ग्रंथ के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। बहुत विस्तार से धारणाओं की पूरी बातें आई हुई है। उनका दास बोध नामक ग्रंथ है, और उन्होंने बाकी भी काफी रचना की है। उनके मन के श्लोक मनोपनिषद घर घर में गाए जाते थे। तो उनकी कहानी में ऐसे आता है कि जब उनकी शादी रखी थी, उस समय बहुत जल्दी कम उम्र में शादी करते थे। तो शादी में महाराष्ट्र में मंगलाष्टक माना ऐसे मंत्र बोले जाते हैं, और उस मंत्र में जैसे कि पर्दा पकड़ के खड़े रहते हैं, एक तरफ दुल्हन रहती है, एक तरफ दूल्हा रहता है। और उसके बाद में वो जब मंगल अष्टक कहते हैं, तो उसके बाद में एक शब्द कहते हैं, वो शुभ लग्न सावधान। अभी इस जीवन में, इसके जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि जैसे उसने सावधान शब्द सुना, तो उसको ऐसे लगा कि जैसे परमात्मा कह रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ और तुम क्या करने जा रहे हो, तुम बंधन में पड़ रहे हो। तो ऐसे कहते हैं कि वहीं से वो भागे, और उन्होंने 12 साल कड़क साधना किया, बहुत तपस्या की, और उनके पास बहुत पावर्स थे। और फिर पूरे भारत में वो घूमे हैं, पूरे भारत में। और फिर उन्होंने ऐसी साधना करके महाराष्ट्र में सातारा के पास सज्जनगढ़ पे निवास करते थे। वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ हम जाके आए, जहाँ पर वाइब्रेशन अभी भी बहुत पावरफुल है। तो एक सावधान शब्द से वो भाग गए और बहुत बड़े योगी बन गए, संत बन गए। तो बाबा भगवान हमको भी सावधान करता है कि बच्चे, माया को अंडर एस्टिमेट मत करो। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, और कौन सा विघ्न पड़ता है कि सुख दुख निंदा स्तुति, ये बहुत बड़े विघ्न है। मैंने देखा है बहुत सारे बाबा के बच्चे, जब पेपर्स आते हैं, जैसे दुख के पेपर आते हैं जिसमें कि बीमारी आ गई, संबंधों में टकराव हो गया, या और कोई आर्थिक नुकसान हो गया धन का, तो बाबा से अपेक्षा रखते हैं कि बाबा कुछ ठीक करेगा। वो समझते नहीं कि बाबा क्या करेगा उसमें, ये तो हमारे कर्म है ना। जैसे एक आत्मा का मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी आत्मा, नाम नहीं ले सकते, बहुत बाबा से बहुत प्यार, अपना बंगला दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया बाबा को, अकेली माता है। लेकिन फिर कुछ हुआ, लौकिक रिश्तेदारों ने कुछ केस किया, तो बहुत निश्चय बुद्धि थी कि बाबा संभाल लेगा, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार वो केस हार गई। तो इतना डिस्टर्ब हो गई कि बाबा ने मदद नहीं किया, तो बाबा का हाथ छोड़ दिया। अभी बाबा ने तो ब्रह्मा बाप को भी मदद नहीं किया। ब्रह्मा बाप को कितनी खांसी थी, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे ये तुम्हारा कर्म भोग है। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मेरी खांसी तो ठीक करो, भाड़ा तो दे दो मुझे, लेकिन बाबा स्पष्ट कहते थे ये तुम्हारा कर्म भोग है, उसमें बाप क्या करेगा। तो ब्रह्मा मम्मा ये सब आत्माओं को बाबा ने मदद पर से डायरेक्टली नहीं किया, वो तो उन्होंने अपनी तपस्या को इतना बढ़ाया कि परिस्थिति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं आया। परिस्थिति का प्रभाव नहीं आया योग के बल से, जिसको बाबा कहता है कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। तो हमको ऐसी अपेक्षाएं बाप से नहीं रखनी चाहिए। निंदा दूसरा एक बहुत बड़ा पेपर है कि निंदा सहन नहीं होती है। लौकिक में भी कहते हैं कि आपके पड़ोस में निंदक होना चाहिए। कबीर का बहुत फेमस दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबु बिना, निर्मल करे सुहाए। माना आपके नजदीक में कोई निंदा करने वाला हो तो वो आपको साफ करता रहता है, बिना पानी के और बिना साबु के। निंदक हमारे मित्र होते हैं, है ना। पर कई लोग उसको पर्सनली बहुत लेते हैं। तो निंदा में भी अवस्था समान रहनी चाहिए। यही भगवत गीता का ये श्लोक है, सुख दुख, ये भी दूसरे अध्याय का, इसलिए मैंने कहा आज पूरी मुरली दूसरे अध्याय के ऊपर है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। दूसरा अध्याय, जिसको भी भगवत गीता का फाउंडेशन पक्का करना है तो दूसरा अध्याय को गीता का सार कहा गया है, सांख्य योग, कपिल मुनि का। तो इसको बहुत पक्का करना चाहिए, एक एक धारणा की बात है। तो बाबा कह रहा है कि योगी माना जो इन सभी परिस्थितियों में समान रहता है, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि करते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि माया बड़ी चंचल है, और ज्यादातर हमने देखा है, बाबा ने मुरली में भी कहा है कि जो डिस्टर्ब होते हैं वो टीचर से डिस्टर्ब होते हैं। हमारे एक वरिष्ठ भाई है, बहुत अच्छा क्लास में सुनाते हैं, कुमारों के क्लास में। वो कहते हैं कि अभी इसको हिंदी शब्द मैं नहीं जानता, कि जो जिसमें पानी भरते हैं, वो मटकी मटका होता है और एक पीतल का होता है ना। दोनों घट होते हैं, एक पीतल का घट होता है, मटका होता है। तो टीचर्स पेन पीतल का घट है और ये कुम्हार है, मटका है। तो दोनों में अगर टक्कर हो गई तो मटका फूट जाता है, पीतल के घड़े को कुछ नहीं होता है। ऐसे वो क्लास में सुनाते, लेकिन उनका भाव ये है कि इन मतभेद में जाना ही नहीं है, अपना ही नुकसान कर देते हैं। बाबा ने दोनों को इशारा दिया हुआ है कि मतभेद में नहीं आना है। इसलिए बाबा बार बार कहते, देही अभिमानी अवस्था बनना बहुत 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 अटेंशन की बात है। छोटी छोटी बात से लोग नाराज हो जाते हैं। तो मुझे अव्यक्त महावाक्य मैंने बोल्ड में अपने मोबाइल में लिखे हुए हैं, जो मैं हमेशा रिवाइज करता रहता हूँ। पहले भी सुनाया, फिर से सुनेंगे। वर्थ राइटिंग इन योर मोबाइल, अपने नोटबुक में बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे कि जो मैंपन है, जिसके अंदर मैंपन होगा उसके अंदर मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद, ये चार बातें आती है। माया भी बाउंड्री लगाती है। ये चारों बातें म से है, और माया का मैंपन भी म से है और माया भी म से है। तो माया मैंपन लाके ये चार बातों को लाते हैं। मगरूर होंगे, मायूस होंगे, मुरझाइश आएगी और मतभेद की स्थिति आएगी। अगर मैंपन है तो ये मतभेद का शब्द आज आया हुआ है। देखो, मतभेद दुनिया में भी होते हैं, जिसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहा गया है। किसी को लगता है ऐसा होना चाहिए, किसी को लगता है वैसा होना चाहिए। किसी को लगता है ये कलर होना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं ये कलर होना चाहिए। ये पर्दा होना चाहिए, ये पर्दा नहीं होना चाहिए। ये थाली होनी चाहिए, ये थाली नहीं होना चाहिए। टेबल ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए। कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि बालक और मालिकपन का बैलेंस। मालिक बन के राय दो, फिर बालक हो जाओ। फिर ये मत कहो कि मैंने कहा, मैं सीनियर हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। रॉन्ग। बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। निमित्त आत्माओं के अंदर कुछ लोग अवगुण देखते रहते हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि उनको बाबा ने वहां पर रखा हुआ है। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा, निमित्त आत्माएं कैसे भी है, जिम्मेवार बाप है, क्योंकि बाप ने उन्हें रखा है। तो अगर हमको लगता है तो बाबा को सुना के हल्का हो जाना चाहिए, उस बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, डिटैच हो जाओ। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है दादी गुलजार की, मैंने पहले भी सुनाया था। आगे चलकर नंबर कैसे होंगे, दादी को पूछा। यही बात जो आज की मुरली में बाबा ने कही है वो आई है कि कुछ बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे देखकर, और वो पूछेंगे कि बाबा क्या करता है, बाबा कुछ बोलता क्यों नहीं इनको। और वो डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ देंगे। जो आज बाबा ने मुरली में कहा है, ऐसे रूट कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, माया माथा मोड़ लेते हैं, इनको कहेंगे महामूर्ख। अगर कोई गलती करता है, समर्पित है या घर गृहस्थी, कुमार कुमारी जो भी करता है, आप अपनी अवस्था क्यों खराब करते हो। गलती दूसरे की, अपना नुकसान, इसमें समझदारी नहीं है। अगर आप अच्छे योगी हैं तो आप उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे कि बाबा का बच्चा है, बाबा इसे शक्ति देना। ये अपना हिसाब किताब खुशी खुशी चुकता करे, क्योंकि ये सब हिसाब किताब होते हैं। तो कुछ ऐसे डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ लेंगे, और जो योगी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे ठीक नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो रही है,
लेकिन वो साक्षी हो जाएंगे, शुभ भावना रखेंगे, साक्षी हो जाएंगे और उनको वैराग्य आ जाएगा। और वो वैराग्य की अवस्था में वो अपने विकर्म विनाश कर लेंगे और वो नंबर ले लेंगे। तो हमारे हाथ में है नाराज होना है या राज को जानकर अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा ने आज इसको सावधान कहा हुआ है, सावधान। बाप से रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, ग्रहचारी बैठ जाएंगी। और कभी भी बाप दादा की राय में भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। कई लोग शिव बाबा की भी गलतियां निकालते हैं। अभी ओपिनियन देना या मनन चिंतन करना बात अलग है, लेकिन टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि बाबा ऐसा क्यों कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है, वगैरह वगैरह। नहीं, भगवान है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, हर एक आत्मा के पार्ट को जानता है। सरेंडर, संपूर्ण समर्पण भाव चाहिए, नो डाउट। अर्जुन की यही प्रॉब्लम था। जब परमात्मा ने कहा युद्ध करो, वो कहता है कैसे करूं, ये है वो है, काका है, चाचा है, मामा है, अपने हैं, इनका खून कैसे मैं बहाऊं, ऐसा मैं राज्य कैसे प्राप्त करूं, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब अर्जुन के प्रश्न थे, लेकिन वो डाउट जब तक था उसको अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही डाउट खत्म, संशय समाप्त, निश्चय बुद्धि बने तो विजयी बन गए। तो हमको भी इसको छोड़ना है, टीका टिप्पणी नहीं करना। ये टीका करने का नेचर बहुत सारे लोगों में होता है, तो ये दुख देता है ना। हमको बहुत युक्ति से चलना है, और जो योग युक्त होंगे वो युक्ति युक्त होंगे। मैंने और एक अपना स्लोगन बुद्धि में बिठा लिया है कि मुझे केवल दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है, कम वॉट में। दिखाई देता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, न रियलाइजेशन पावर है, क्योंकि हम सेंटर पर रहते हैं तो हम जानते हैं क्या क्या होता है संगठन में। सामने वाले में रियलाइजेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो अपने को मियाँ मिट्ठू समझ के चलते हैं। आप साक्षी हो जाए वहां पे, अपने आप को मोल्ड कर दो, किसी को दोष नहीं देना है। यही रियल गोल्ड की निशानी आज बाबा ने कही हुई है कि रियल गोल्ड माना स्वयं को मोल्ड करने वाले, और निरंतर समान में स्थित रहो। सामने वाला खुद ही उसको रियलाइज हो जाएगा, वो बदलेगा। हमको किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, संशय बुद्धि और संग दोष में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दो बातें धारणा की आज विशेष बाबा ने की, वफादार और फरमान बरदार। बाप के साथ बेवफाई नहीं करनी है, वैसे कर भी नहीं सकते, कुछ छिपा भी नहीं सकते, वो तो सब जानता है, इसलिए बेवफाई नहीं करनी है। 5000 साल के बाद शिव बाबा मिला है, उससे चिपक कर रहना है, उसकी बातों के ऊपर सेकंड बाय सेकंड चलना है, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और ये जो टीका करने का नेचर है, दूसरों की गलती निकालने का, ये बहुत दुख देने वाला नेचर है। आपको अगर ठीक नहीं लगता है तो आप अपना ओपिनियन दे के साइड में हो जाओ, लेकिन उसमें अपनी अवस्था खराब नहीं करो। जो फर्स्ट क्लास अवस्था रखेंगे वही माला के मन के होंगे, क्योंकि माया देह अभिमान में लाकर बहुत गलत काम कराती है। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा जिसको नंबर में रखता था, माया ने उनको श्रापित कर दिया है। तो हमसे ये गलती नहीं हो। बॉक्सिंग है, अपने आप को बचाना है माया से, और लास्ट में हम माया जीत बन ही जाएंगे अगर श्रीमत के ऊपर निरंतर चलेंगे। तो धैर्यता को रखना है, धीरज नहीं छोड़ना है। पेपर तो आएंगे ही आएंगे, जहां पर कमजोरी है वहीं से माया घुसेगी। तो आज जो कमजोरी बाबा ने बताई वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद, कौन सा काम कैसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसका विस्तार बहुत है, आप खुद इसके ऊपर चिंतन करना। लेकिन मतभेद में आकर बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा ने हमारा क्या बिगाड़ा है? चलो किसी देहदारी के साथ मतभेद है ना, लेकिन बाबा को क्यों छोड़ रहे हैं?
5% हिसाब किताब है, 95% आत्माएं हमसे संतुष्ट होनी चाहिए, ये बाबा ने कहा हुआ है। और यही विशेषता है विश्व महाराजन या राजा की, जो 108 में आने वाले मेजॉरिटी उनको स्वीकार करेंगे कि ये राजा बनने के लायक है। और तभी होगा जब हम निरंतर स्वमान में स्थित होंगे, हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगे। इच्छा मात्र अविद्या, मांगना क्या होता है ये हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा संपूर्ण तृप्त संतुष्ट अवस्था में स्थित होंगे। और ऐसे बच्चे बाबा के माला का मन का बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।